Hi people, welcome back to my YouTube channel. I am Dropper और आज I'm going to answer all the questions that you have asked me in the comment section related to my studies only. और मुझसे मतलब काफ़ी लोग कमेंट्स में जो मैं अपडेट देती हूँ अपना डेली का, उसमें मेरे से काफ़ी सारे नॉट रिलेटेड टू अपडेट क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं आज लिख के लाई हूँ, पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हुई। ये नहीं दिखा रही, थोड़ी राइटिंग ख़राब है, बाकी इन सब का मैं आंसर कर दूँगी आज। तो मेरे से पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आर यू इन 12th और यू आर अ ड्रॉपर। तो एज़ यू कैन सी माई चैनल्स नेम इज़ ड्रॉप हर, दैट ओनली मीन्स दैट आई एम अ ड्रॉपर। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ द वर्ड। बस मैं हूँ और मुझे कुछ ऐसा अनोनिमस सा नाम रखना था कि लाइक सबको ना पता चले कि ये कौन है, क्या है। और कुछ ना बताने का, अपनी आइडेंटिटी हिडन रखने का एक रीज़न ये है कि आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे पहचान ले और मुझसे पूछे कि हाय आपका वो यूट्यूब चैनल है ना। और मतलब ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब तो अभी फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन मुझे अपने अपने पे नहीं चाहिए। अभी एक एक बारी जेईई मेंस हो जाए और एडवांस भी हो जाए तब कर लेंगे। और हाँ, फेस रिवील और जो भी रिवील, जितने भी रिवील हो सकते हैं जो कि 18 प्लस नहीं है, वो सब हो जाएंगे इस चैनल पे एक बारी अप्रैल हो जाए। या फिर अगर 10K सब्सक्राइबर हो गए उससे पहले तो शायद मैं कर दूँ। मुझे पता है नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई भी अटेंशन नहीं चाहिए। तो सेकेंडली मुझसे किसी ने पूछा था आप अपने बोर्ड्स और अपने जेई मेंस की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन से ही कि आई एम अ ड्रॉपर। तो मुझे बोर्ड्स की खैर कुछ खास है नहीं, क्योंकि मेरे बोर्ड्स है ही नहीं, मेरे बोर्ड्स हो गए हैं। और लास्ट ईयर मेरी उतनी परसेंटेज आ गई है कि मैं एडवांस दूंगी तो मेरे को निकालेंगे नहीं, मतलब समझ जाओ बाकी। और कुछ क्वेश्चंस मेरे से ये पूछा था कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपने कौन सी कैटेगरी से भरा है और ये सब। तो मैं बता दूं, मैं भी आप सब दुखियारे पीपल्स की तरह जनरल कैटेगरी से हूँ। नो हेट टू एनी कैटेगरी वाले स्टूडेंट, क्योंकि यार ठीक है जो भी है, मतलब मैं मेरे को कोई कमेंट नहीं करना। और मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी बोर्ड परसेंटेज क्या है। तो वही, इसका भी वही आंसर है, मतलब इतनी है कि एडवांस दूंगी तो बिठा देंगे। और मुझसे मेरी अ, पूछा था किसी ने कि आपकी परसेंटाइल क्या थी जनवरी में। तो जनवरी में मैं बता दूं मेरी 85.39 समथिंग परसेंटाइल थी। और लास्ट ईयर एज ए ड्रॉपर, लास्ट ईयर 12th में भी मैंने दिया था, तो उसमें मेरी जनवरी में 91.8 परसेंटाइल थी और अप्रैल सेशन में कम हो गई थी। कम भी इतनी नहीं हुई थी, मतलब 90 परसेंटाइल थी। तो मतलब इस साल ही 6 परसेंटाइल का ड्रॉप आ गया है। और उसका कुछ नहीं कर सकता है, रो धो के कुछ नहीं होगा। अप्रैल में करेंगे और बाकी अपने आप को प्रूव कर देंगे। मेरे से किसी ने फिर ये पूछा था कि आप कोचिंग हो, लाइक कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ कर रहे हो। तो मैं बता दूं, इस ईयर मैंने सेल्फ किया है ऑनलाइन से, ऐसे रिसोर्सेज से। एक ऑनलाइन बैच लिया था। बैच रिवील नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बकवास बैच है, रहने दो मत लेना, अभी तक उस पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने भी उसको फॉलो नहीं किया है, तो नो प्रमोशन बेसिकली। और वो पीडब्ल्यू नहीं है, बता देती हूँ पहले ही। और मेरे से पूछा था कि लास्ट ईयर आपने कोचिंग किया था या सेल्फ। तो लास्ट 2 ईयर मैं एक कोचिंग में इनरोल्ड थी, मैं उसका नाम भी अभी रिवील नहीं करूँगी। वो मतलब पढ़ाते उसमें टीचर्स वगैरह फैकल्टी सब बढ़िया थी। द ओनली थिंग इज़ उन्होंने भी ऐसे मतलब निपटाया है काम। जैसे जैसे होता है ना कि 11th ख़त्म होने वाली है तो लास्ट के जो चैप्टर्स होता है वो छुड़वा देते हैं, 12th में मूव ऑन कर लेते हैं। और ये सब कुछ हुआ था, तो इसलिए वो भी कुछ खास फ्रूटफुल नहीं रही। फिर मुझसे किसी ने पूछा था कि हाउ माई डे लुक्स लाइक, मतलब बेसिकली तो उसके लिए आप मेरे डेली अपलोड देख सकते हो। उसमें मेरा बेसिकली मैं अपनी टू डू लिस्ट, आज की भी है दिखा देती हूँ। टू डू लिस्ट वो रही, आज मुझे ये करना था, प्लस मैं यार डेज़ भी लिख रही हूँ अब, ताकि मेरे को अपडेटेड रहे कि यार बस इतना सा टाइम बचा है। तो ये सब वो है। और बाकी मेरे से कोई पूछ रहा था आप टेस्ट कहाँ से दे रहे हो। तो टेस्ट के लिए मैंने एलन की टेस्ट सीरीज़ ख़रीद रखी है, एलन लीडर टेस्ट सीरीज़। वो मतलब ऑफलाइन है, सेंटर पे जाके देना होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब नॉर्मली 14 डेज़ में एक बार टेस्ट होता है। और अब
अब बढ़ा दी क्योंकि अभी एग्ज़ाम सीज़न था, तो वो मतलब 7 दिन में ऐसा ले लेते हैं। तो टेस्ट तो मैं वहाँ से भी देती हूँ, लेकिन मैंने एग्ज़ाम गोल का जो भी जितने भी पीवाईक्यू एज़ मैं मॉक देती हूँ बैठ के। मैंने जैसे अभी 26 के पीवाईक्यू छोड़ रखे हैं, क्योंकि मैं उनको अप्रैल अटेम्प्ट से पहले एज़ मॉक 3 घंटे की सिटिंग लगा के करने वाली हूँ। तो टेस्ट मेरे ऐसे होता है। और कोई मुझसे पूछ रहा था, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसे करोगे, कहाँ से करोगे और मतलब क्या-क्या सीन रहेगा? तो मैं बता दूँ, फिज़िक्स के लिए अभी जो वीक चैप्टर्स है उसके लिए तो मैं पूरी थ्योरी और ढंग से मतलब बैठ के करूँगी, क्योंकि स्कोर, एक मेन रीज़न स्कोर ना बढ़ने का ये भी होता है कि आपकी थ्योरी शायद कहीं पे वीक हो, जिस वजह से आप उस पर्टिकुलर स्कोर पे वो हो गए हो स्टक। तो उसको चेंज करने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी पे वापस जाके देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्या गलती कर रहे हो। तो फिलहाल फिज़िक्स में जैसे जो चैप्टर मेरे अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ द चैप्टर मेरे अच्छे ही हैं, फिज़िक्स में ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैं एडुनिटी का ये प्लानर फॉलो करूँगी। ये वाला, ये रहा प्लानर। और इसके 200 टॉप पीवाईक्यूज़ करना है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि दीज आर एक्चुअली हेल्पफुल, तो मैं ये करूँगी, और मतलब मैंने किए भी है तो सही थे। मतलब ये अभी 23 का प्रिंट कराया, बाकी पता है प्रिंट में बेटर रहता है, ऑनलाइन में मतलब मेरी तो आइज़ में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है, तो उसके लिए ये बेटर है। तो आप तो मैं फ़िज़िक्स के लिए ये कर रही हूँ, और केमिस्ट्री के लिए मैं एलन के वन शॉट्स कर रही हूँ। मतलब पीडब्ल्यू के वन शॉट्स आर नॉट बैड, बट मेरा जो होता है ना पढ़ने का स्टाइल, वो थोड़ा उनके साथ ज़्यादा सिंक किया, जो इनके केमिस्ट्री के टीचर, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, तो बेसिकली नो प्रमोशन। और मैथ्स में यार एनवी सर, निशांत वोरा सर, उनका जो है जेई ब्रीफ वो, और पीवाईक्यूज़ करने हैं 2020 के बाद वाले जितने भी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है मैथ्स में कौन से चैप्टर्स करने हैं। ये वाले चैप्टर्स मैंने करे हुए हैं, प्लस इनकी बहुत ज़्यादा वो है वेटेज, तो ये तो एटलीस्ट करने ही है सारे, तो ये वाले मैं करूँगी। और केमिस्ट्री फिज़िक्स में मैं फुल सिलेबस करूँगी, ऐसा नहीं है कि मतलब चैप्टर्स छोड़ने हैं या फिर जो भी है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे, और मुझसे कोई पूछ रहा था आप अप्रॉक्स कितने आवर्स पढ़ लेते हो, तो मैं बता दूँ, मैं ऐसा मेरा फ़िक्स नहीं रहता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन मैं 6 घंटे से कम पढूँ, तो मैं उससे ज़्यादा ही टाइम रखती हूँ। और मेरा एट मैक्स ड्यूरिंग जेईई जर्नी रहा है, वो मेरा रहा है 17 टू 18 आवर्स, वो एग्ज़ाम के टाइम पे था। मतलब मैं बहुत कम सोती थी और कम खाना, मतलब सब कुछ बिगड़ गया था। बट ये चीज़ भी बेवकूफ़ी है, आपको एक सडन चेंज नहीं करना है, धीरे धीरे आप अपना चेंज करो, ताकि ये है कि वो टाइमलाइन जो है वो काफ़ी बड़ी, मतलब बढ़ती रहे। ऐसा ना हो कि आपने आज पढ़ लिया 18 घंटे, कल आपने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, तो ये हो गया ना, बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो आप ये मत करें। इससे बेटर आज जैसे आपने 6 घंटे पढ़ा है, कल आप 6 घंटा 30 मिनट पढ़ो, उसके बाद 7 घंटे पढ़ो। ये बेटर रहता है रैदर देन अचानक आज 18 कल 2, फिर ऐसे करके ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता। तो आज संडे था, तो इसलिए आज मैंने अपलोड ये वाली वीडियो की, और अपडेट जो रहेगा मेरा दिन का, वो आज शायद मैं नहीं डालूँ, तो मैं इसी में इंक्लूड कर दूँगी कि क्या किया मैंने, मतलब, या फिर अलग से डाल दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 8.5 मिनट की वीडियो हो गई है भाई, तुम क्यों देखोगे? तो वही है, बाकी आज इतना ही है। हर संडे में मैंने सोचा है कि कुछ अपने इससे रिलेटेड दे दूँगी रैदर देन अपलोड से। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरी उस वीडियो पे जिसमें मैं बोलूँ, क्योंकि बाकी सब अब थोड़ा कमेंट्स वगैरह मैं कम देख पा रही हूँ, क्योंकि यार अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि आप यूट्यूब बंद कर दो, ये वीडियो बंद कर देती हूँ फ़िलहाल तो। बाकी ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। इफ़ यू वॉच द होल वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड तब तक के लिए गन्नू बाबा का आशीर्वाद। बाय।